Welcome everyone, I am Dr. Isha Singh. Today I am going to discuss the numericals based on lime soda process. And after completion of this lecture, you will be able to solve or identify the requirement of lime and soda. So here is a numerical. Calculate lime and soda required for softening 50,000 liters of water containing the following salts. That is analysis of water which is given. Calcium sulfate 13.6 milligram per liter, magnesium chloride 9.5 milligram per liter, magnesium bicarbonate is 7.3 and calcium bicarbonate is 16.2 milligram per liter. तो हमें टोटल 4 अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स दिए हुए हैं जिन सॉल्ट्स के रिमूवल के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम और सोडा हमें कैलकुलेट करनी है। तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, एक टेबल समझाई थी, जिस टेबल में हमने सॉल्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी लाइम सोडा के लिए रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया था विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले एक टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। इस टेबल में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएंगे सॉल्ट्स, जो भी सॉल्ट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है उनको हम मेंशन करेंगे। इसके बाद आएगा इन सॉल्ट्स का अमाउंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे इन सॉल्ट्स का कन्वर्जन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट्स। और लास्ट पार्ट में हम लेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट किसकी है? लाइम या सोडा। जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। रिक्वायरमेंट लाइम ओब्लिक सोडा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटर पैटर्न यही होता है कि हम एक टेबल ड्रॉ कर लें, जिस टेबल में हमारे पास जो भी दिए हुए सॉल्ट्स हैं उन सॉल्ट की वैल्यू अमाउंट की फॉर्म में हम मेंशन करें। क्वेश्चन में जो अमाउंट हमें दिया गया है वो अमाउंट हमें मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब एक एक करके अपने सॉल्ट्स को पहले कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला सॉल्ट हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जिसका अमाउंट हमें दिया है 13.6 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इस अमाउंट को हमें कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम अपना पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। तो मैं इस टेबल के ऊपर मेंशन कर रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्मूले को। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू amount of salt multiplied by 50 divided by equivalent weight of salt। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स या कन्वर्जन हमने पहले हार्डनेस जब कैलकुलेट की थी तो उसमें भी किया था, तो आप उस वीडियो को भी एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट का जो अमाउंट हमें गिवन है इट इज 13.6 मिलीग्राम पर लीटर, और इस अमाउंट को जब हम अपने इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका कन्वर्जन होगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में। तो हम जब वैल्यू प्लेस करेंगे हमारे पास आएगा 13.6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 68। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी ऑफ कैटायन से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन we get 10। अब ये जो 10 हमारे पास आया ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में है। जो रिक्वायरमेंट है वो बाद में चारों की एक साथ लिखेंगे। दूसरा सॉल्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का अमाउंट हमें गिवन है 9.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए। 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 विच इज 47.5। तो आफ्टर कैलकुलेशन we'll get 10 milligrams per liter calcium carbonate equivalent. The third salt which is given
is magnesium bicarbonate, MgHCO3 whole twice, and its amount is 7.3 milligram per liter which is given. तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो we'll place all the values 7.3 multiplied by 50 divided by equivalent weight of magnesium bicarbonate which is 73, and we get 5. And the last given salt is calcium bicarbonate, CaHCO3 whole twice. The amount is 16.2 milligram per liter. After placing all the values, 16.2 multiplied by 50 divided by equivalent weight of calcium bicarbonate which is 81. We get 10. तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आई हैं किसकी निकलकर, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट्स. अब हमें निकालनी है रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा. तो हमने एक टेबल ड्रॉ की थी, उस टेबल के बेसिस पर हम अपनी इस रिक्वायरमेंट को मेंशन करेंगे. मैंने आपको बताया कि जो टेबल वाली वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो आप रेफरेंस के लिए उसको भी देख सकते हैं. तो हमारे पास 4 सॉल्ट हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट. तो देखते हैं इनके लिए हमारी रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है. एक बार अपनी टेबल को रेफर कर लेते हैं. ये हमारे पास टेबल थी जिसमें हमने रिक्वायरमेंट निकाली थी. तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए रिक्वायरमेंट थी L की और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए 2L की. सेम ऐसे ही हमें क्वेश्चन में दिया है कैल्शियम सल्फेट. तो इस कैल्शियम सल्फेट के लिए जो रिक्वायरमेंट है ये है सोडा की रिक्वायरमेंट, और मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है लाइम प्लस सोडा की रिक्वायरमेंट. तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी जो रिक्वायरमेंट हमारे पास अपने क्वेश्चन में है उसको हम मेंशन कर सकते हैं. हमने अभी टेबल रेफर की. कैल्शियम सल्फेट के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ S दैट इज सोडा, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम प्लस सोडा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ 2 into L, एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली L. तो ये 4 हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हुई. अब इनका अमाउंट मेंशन कर देते हैं. S हमने कैलकुलेट किया 10, कोई नंबर नहीं है तो इसलिए 10 मिलीग्राम पर लीटर. सेम ऐसे ही L प्लस S, कोई नंबर नहीं है तो ये वैल्यू हमें लाइम के लिए भी रिक्वायर्ड है और सोडा के लिए भी रिक्वायर्ड है. यहाँ पर है हमारे पास 2L, और हमने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया 5. तो हम इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी जिस वैल्यू की हेल्प से हम अपने न्यूमेरिकल को फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज 10. दैट मीन्स मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के रिमूवल के लिए पर मॉलिक्यूल हमें 10 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायरमेंट होगी लाइम और सोडा की. सेम ऐसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए हमारे पास है केवल L, यानी इसके लिए रिक्वायरमेंट हुई 10. और ये जितनी भी रिक्वायरमेंट हमने निकाली हैं ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स किस फॉर्म में है, मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में है. बट ये मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में है, दैट मीन्स हार्डनेस की फॉर्म में है. तो अब अपने इन चारों वैल्यूज के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा. तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. इसके बाद हमने प्रिंसिपल में फॉर्मूले समझे थे जिस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे लाइम एज वेल एज सोडा. तो पहला फॉर्मूला हमारे पास था L इज इक्वल टू 74/100 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट्स react with lime multiplied by volume of water divided by 10 raised to the power 6 multiplied by 100 upon percent purity of lime. ये हमारे पास फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम लाइम की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करेंगे. अब इस फॉर्मूले का जो मिडिल वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में हमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि कौन से सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी हम अपने क्वेश्चन के बेसिस पर ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे इस फॉर्मूले के बीच वाले पार्ट में कौन कौन से सॉल्ट आने चाहिए. तो अपनी टेबल को रेफर करते हैं. इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास
L यानी लाइम कहाँ लिखा हुआ है, ये है L, एक ये है और एक ये है। दैट मीन्स ये 3 सॉल्ट ऐसे हैं जो कि लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इन तीनों के लिए हमें लाइम की रिक्वायरमेंट है, यानी हमारे फॉर्मूले के इस बीच वाले पोर्शन में ये तीनों ही आएंगे। वैल्यू प्लेस करते हैं। L इज इक्वल टू 74/100। अब हम यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की जगह सॉल्ट्स के नाम लिखेंगे, यानी हमारे पास आएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ, हमने 3 सॉल्ट ऊपर के अंडरलाइन किए हैं। पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस, और तीसरा हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। ये सारी वैल्यू हमने प्लेस कर दी। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50,000 डिवाइडेड बाय 10⁶ इंटू 100 अपॉन % प्योरिटी ऑफ लाइम। जो क्वेश्चन है उसमें हमें % प्योरिटी गिवन नहीं है, केवल सॉल्ट्स का अमाउंट गिवन है, तो हम एज्यूम करेंगे % प्योरिटी को 100 की फॉर्म में, यानी हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100। हमने % प्योरिटी ऑफ लाइम को एज्यूम किया 100% क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम वो वैल्यू प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। हम बाकी की वैल्यूज प्लेस करते हैं। 74/100 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 हमने ऊपर अपनी टेबल में कैलकुलेट किया, ये वाली वैल्यू 10, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 10 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट 10। तो तीनों वैल्यू प्लेस कर देते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड 10, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 10 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट 10 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 divided by 10⁶, and after solving this value we will get 1.11 kilogram. That is the requirement of lime for removal of hardness in the given water sample. तो ये हमने लाइम कैलकुलेट किया, सेम ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा। जब हम सोडा कैलकुलेट करेंगे तो हम इस बीच वाले पार्ट में रिएक्ट विद लाइम की जगह सोडा मेंशन करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो हमने टेबल बनाई है वहां से हम S की रिक्वायरमेंट के लिए वैल्यू प्लेस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ। S इज इक्वल टू 106/100 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट्स रिएक्ट विद लाइम की जगह क्या आएगा यहाँ पर सोडा, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 10⁶ इंटू 100 अपॉन % प्योरिटी ऑफ सोडा, दैट इज S। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो उसके लिए भी हमें जो सेंटर वाला पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट उसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि हमने अपनी टेबल से कैलकुलेट किया है। तो एक बार टेबल को देख लेते हैं दोबारा से। ये हमारे पास हुई टेबल, इसमें S यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दिस इज S एंड दिस इज S, और ये दोनों S कहाँ से आई, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड से। मैग्नीशियम क्लोराइड की कैलकुलेशन हमने लाइम में भी की है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हम सेम अमाउंट 10 के साथ में सोडा में भी करेंगे, क्योंकि इसके रिमूवल के लिए लाइम और सोडा दोनों की रिक्वायरमेंट है एज पर अवर टेबल। तो वैल्यू प्लेस करते हैं। S इज इक्वल टू 106/100 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ, अब सॉल्ट्स की जगह हम स्पेसिफाई कर देंगे। पहला हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट और दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसके साथ वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000 लीटर डिवाइडेड बाय 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100 और अपॉन % प्योरिटी सेम एज फॉर लाइम। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे 100, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग एंड प्लेसिंग
all the values. We get 106 upon 100. कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 10 और मैग्नीशियम क्लोराइड अगेन वी हैव 10 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 divided by 10 raised to the power 6 and after solving we will get 1.06 kilograms. So this is the amount of soda which is required for removal of hardness in this process for the given sample of water. तो एक फाइनल आंसर लिख देते हैं. Answer is requirement of lime we have solved above and the value which we have found it is 1.11 kilogram and next is requirement of soda. Requirement of soda we get 1.06 kilograms. This is the answer. तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा. रेफरेंस के लिए एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको भी पहले देखें. अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क. थैंक यू सो मच.